इंद्र ने धोखे से बनाया था अहिल्या के साथ अनैतिक संबंध। क्या हुआ था उस दिन? नमस्कार दोस्तों। सुंदरता और यौवन से भरपूर अहिल्या के साथ इंद्रदेव ने छल से बनाया था शारीरिक संबंध। इस वीडियो में आज हम उसी अहिल्या की कहानी सुनाने वाले हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किस प्रकार इंद्रदेव जी के शरीर में 1000 योनियां निकल आई थीं। हमेशा की तरह ही आज हम फिर से आपके लिए एक रोचक कहानी लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल हरिहर टेल्स पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल बनी बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। माता अहिल्या की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई थी। माता अहिल्या अत्यंत गुणवती और सुंदर थीं। ब्रह्मा जी ने देवी अहिल्या को गौतम ऋषि के पास पालन पोषण के लिए छोड़ दिया था। कुछ समय के पश्चात जब अहिल्या शादी योग्य हो जाती हैं तो ब्रह्मदेव अहिल्या की शादी की शर्त रखते हैं कि जो व्यक्ति पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले पूर्ण करेगा उसी से सुंदरी अहिल्या का विवाह संपन्न होगा। ब्रह्मादेव की घोषणा सुनकर सभी देवता ऋषि मुनि पृथ्वी का चक्कर लगाने निकल पड़े। उसी बीच माता अहिल्या जब गौतम ऋषि को एक कामधेनु गाय का प्रसव कराते हुए देखती हैं तो उसी क्षण गौतम ऋषि को अपना पति मान लेती हैं। देवी अहिल्या और गौतम ऋषि का विवाह हो जाता है। गौतम ऋषि और अहिल्या अपनी छोटी सी सुंदर कुटिया में हंसी खुशी और प्यार से रहते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, माता अहिल्या इतनी सुंदर थीं कि देवराज इंद्र की बुरी नज़र उन पर पड़ चुकी थी। अहिल्या के जन्म के समय से ही इंद्रदेव अहिल्या से प्रेम करने लगे थे, लेकिन यह बात किसी को भी पता नहीं थी। कुछ समय पश्चात इंद्रदेव से रहा नहीं जाता है और वे गौतम ऋषि के आश्रम के पास अहिल्या को देखने के लिए चोरी छुपे आते रहते हैं। इंद्रदेव को गौतम ऋषि की दिनचर्या के बारे में पता होता था, अर्थात इंद्र उसी समय आते थे जब गौतम ऋषि आश्रम में नहीं होते थे। गौतम ऋषि प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व नदी में स्नान करने के लिए जाते थे और भगवान की पूजा करके लौटते थे। अहिल्या को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इंद्रदेव ने एक षड्यंत्र रचा। सुबह होने के पूर्व ही इंद्रदेव ने अपनी मायावी शक्ति से एक मुर्गे की रचना की जो कि सुबह होने से पहले ही बोलता था और आश्रम के आसपास का वातावरण भी सुबह जैसा ही बना दिया। गौतम ऋषि इंद्र के षड्यंत्र को नहीं जानते थे। वे सुबह जाकर नदी के पास स्नान के लिए चले जाते थे। सही मौका देखकर इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण करके आश्रम में प्रवेश करते हैं। वासना से लिप्त इंद्र अहिल्या से एक बार सहवास करने का जिद करने लगते हैं। अहिल्या को यह बात कुछ अजीब लग रही थी। अहिल्या मन ही मन सोच रही थी कि आखिर इतने बड़े ऋषि होते हुए स्वामी इस प्रकार की जिद कैसे कर रहे हैं। अहिल्या भी अब तक इंद्र के छल को जान चुकी थी, परंतु फिर भी इंद्र के सामने अनजान बनी रही। माता अहिल्या को मन ही मन घमंड हो गया था कि देवों के देव इंद्र स्वयं हमारे साथ संबंध बनाने आए हैं। अहिल्या को अपने गुण और सुंदरता पर घमंड हो गया था, जिसके चलते वे जानते हुए भी कि गौतम ऋषि के वेश में इंद्र हैं, खुद को समर्पित कर देती है और भोग में लीन हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब गौतम ऋषि नदी के समीप पहुंचे तब उन्हें पता चला कि अभी सुबह नहीं हुई है। गौतम ऋषि को दिव्य दृष्टि से षड्यंत्र के बारे में पता चल जाता है और तुरंत ही आश्रम की तरफ वापस आ जाते हैं। गौतम ऋषि वापस आकर देखते हैं कि उनकी पत्नी अहिल्या और इंद्र प्रेम वासना में लिप्त थे। इस स्थिति में दोनों को देखकर गौतम ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए। इंद्रदेव के इस जघन्य अपराध के लिए गौतम ऋषि ने उनको श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार तुमको स्त्री योनि की इतनी चाह है उसी प्रकार तुम्हारे पूरे शरीर में 1000 योनि निकल आए। इंद्र ने अपने इस भयंकर पाप के लिए गौतम ऋषि से क्षमा प्रार्थना की। ऋषि अत्यंत सरल स्वभाव के थे। इस प्रकार से क्षमा याचना करने पर गौतम ऋषि ने उन सभी योनियों को आंखों में परिवर्तित कर दिया। गौतम ऋषि का क्रोध यहीं पर नहीं समाप्त होता है। दंड की भागीदारी तो अहिल्या भी थी। गौतम ऋषि ने अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दिया। अहिल्या के क्षमा याचना करने पर गौतम ऋषि ने कहा कि जब श्री राम यहाँ आएंगे तब उनके चरणों के स्पर्श से तुम पुनः स्त्री का रूप ले लोगी, लेकिन जब तक श्री राम नहीं आते हैं तब तक तुम पत्थर की नारी बनकर रहोगी और तुम्हारी यही सजा है।
मित्रों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। इतना ही नहीं, हमें पर पुरुष या पर स्त्री को गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए। क्षणिक प्रेम वासना के लिए हमें अपने जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें उसका भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।